दिव्य नमस्कार, जय हिंद। नया साल आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं नव वर्ष के ऊपर। दोस्तों, सोल्जर वॉइस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल एक सोल्जर का है, सोल्जर्स के लिए। राष्ट्रीय मुद्दों पे हम बात करते हैं, सुरक्षा का मुद्दा हो, हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा हो। दोस्तों, मेरी दूसरी वीडियो है इसी के ऊपर। रोज चर्चा हो रही है कि AQI 300 से ऊपर क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं आता। सांसों पर संकट, समाधान सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये दिसंबर से फरवरी तक दिल्ली NCR और भारत के कई शहरों में जहां हवा दिखती नहीं बस महसूस होती है, और वो भी जहर की तरह। दोस्तों, आज उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हर साल सर्दियों में AQI आपने देखा होगा 300 के ऊपर ही रहता है, कभी नीचे आ जाएगा 250 तक, फिर ऊपर चला जाता है। ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सरकार जिम्मेवार है या हम सभी? इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कम नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, वो ग्रेड 4 लगा देते हैं, फिर ग्रेड 3 पे आ जाते हैं ताकि विकास ना रुके। सरकार हालात बिगड़ने पर ग्रेड 4 लागू करती है, क्योंकि पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर रोक लग जाती है। निर्माण कार्य भी, फैक्ट्रियों पर नियंत्रण, डीजल के जनरेटर्स के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। स्कूलों को बंद भी किया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही अफेक्टेड है। पानी का छिड़काव भी किया जाता है। ट्रकों के एंट्री पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी ये स्थायी समाधान है नहीं। ये सिर्फ फायर फाइटिंग है। दोस्तों, आग बुझाना, आग लगने से रोकना नहीं। सरकार को नया और कुछ करना चाहिए। इसके ऊपर रिमेडीज, पॉलिसी लेवल के ऊपर कृषि अपशिष्ट, पराली का स्थायी समाधान निकाले सरकार। पराली जलाने पर सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि फ्री मशीनें, पराली खरीद नीति, बायो एनर्जी प्लांट, किसानों को सीधी प्रोत्साहन राशि सरकार देना शुरू करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति की जरूरत है आज। दोस्तों, सस्ती, स्वच्छ और समय पर इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो नेटवर्क विस्तार, साइकिल ट्रैक्स का निर्माण, पार्क एंड राइड सिस्टम को हम अडॉप्ट करें। निर्माण कार्य का वैज्ञानिक प्रबंधन, पूरी तरह बैन नहीं बल्कि ग्रीन नेट, साइट पर पानी छिड़काव, प्री फैब निर्माण, सख्त निगरानी रखें उसके ऊपर। इंडस्ट्री और पावर प्लांट सुधार, कोयले से गैस और रिन्यूएबल की ओर बदलाव, रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग और उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करें। हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लें। शहरी नियोजन और हरियाली, कंक्रीट नहीं दोस्तों, शहरों को चाहिए अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, सड़क किनारे वृक्षारोपण, खाली जमीन पर हरित क्षेत्र डेवलप करें हम। नागरिकों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सरकार पे अगर बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर सरकार अकेली होती तो समाधान अधूरा रहता। अब बात हमारी है, हर एक भारतवासी की, हर एक सिटीजन की। निजी वाहन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें हम। पुलिंग करें बस अपनी गाड़ियों के अंदर ऑफिस जाने के लिए। एक दिन एक काम कर, कार पुलिंग करें, मेट्रो बस अपनाएं, छोटी दूरी पैदल या साइकिल पर कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा। कचरा और पत्तियां न जलाएं, घर की सफाई, लेकिन हवा की कीमत पर नहीं। दोस्तों, ऊर्जा की बचत करें, AC, हीटर, जनरेटर जितना कम उतना बेहतर होगा। दोस्तों, LED और सोलर अपनाएं। सोलर का जमाना है आज के दिन। सोलर एनर्जी मतलब पॉल्यूशन रहित है वो। घर में पौधे लगाएं, नीम, तुलसी, एलोवेरा, अरेका पाम। छोटा कदम, बड़ा असर दिखाई देगा आपको। बच्चों को जागरूक बनाएं। स्कूल की किताब से पहले हवा की अहमियत सिखाएं उनको। स्वास्थ्य सुरक्षा, जब AQI 300 से ऊपर होगा, जब हवा जहरीली हो तो सावधानी जरूरी है। बाहर व्यायाम न करें, वॉक करना खासकर बुजुर्ग लोग बंद करें जब AQI 300 से ऊपर रहता है तो। N95 मास्क पहने, घर में एयर प्योरीफायर लगाएं या वेंटिलेशन को प्रॉपर तरीके से रखें। दोस्तों, सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि एयर प्योरीफायर्स के ऊपर टैक्स, GST हटा दे बिल्कुल। बुजुर्ग और बच्चों को बाहर कम निकालें हम। सांस की समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों,
दोस्तों AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सांसों का हिसाब है। इसके अंदर हम बोल देते 300 से क्रॉस हो गया, 400 पहुंच गया, 500 पहुंच गया। सरकार नीति बनाए और हम उसे जमीन पर उतारे। अगर आज नहीं चेते दोस्तों तो कल ऑक्सीजन भी खरीदी जाएगी, ऐसा समय आने वाला है। स्वच्छ हवा सरकार की नीति नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के पेड़ लगा, जहाँ जगह मिले वहीं पे हम पेड़ लगाते रहें दोस्तों। अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को हमने अगर ठीक रखना, उनकी सेहत ठीक रखनी है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि इस पे गहराई से सोचें और इसके ऊपर अपने उपाय घर में भी अपनाएं। और सरकार ने जो पॉलिसी जो लागू की है उनको फॉलो करें 100%। इसी के साथ में हम कुछ कंट्रोल कर दोस्तों। इसी के साथ में नमस्कार, आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ऐसे वीडियोज आपके सामने में लेकर के आता रहूं। हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव साहब रोज आपके सामने टीवी चैनल्स पे समझा रहे हैं, बता रहे कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा करके वो अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जीरो कार्बन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है 2047 तक। तो हमें नरेंद्र मोदी जी को, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, उनको सपोर्ट करें, सरकार को सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसीज को अपनाएं और लोगों तक फैलाएं। नमस्कार, धन्यवाद।